कभी भी इतनी बढ़िया फसल नहीं होती थी, है ना? अब ये सारी फसल घर में रख लूं तो शांति मिल जाएगी। हाँ हाँ, अब चलो, शाम भी होने वाली है। कल सुबह से ही बहुत सारे काम रहेंगे। हाँ सही कह रहे हो भाई। जानते हो, अगर मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ। इतनी गर्मी में इस बरगद के पेड़ के छाया में बैठने पर एक अलग ही सुकून मिलता है, समझा? लेकिन तूने पंखा करना बंद क्यों कर दिया? करो 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 करो। क्या बात है? हमारे साथ बहुत ही बुरा हो गया। इतना नुकसान तो किसी दुश्मन का भी ना हो। हाय 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 हाय। अरे वही तो जानना चाहता हूँ, आखिर हुआ क्या है? अरे अरे आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए ना। चलिए चलिए, हमारे साथ चलिए। मुखिया जी, कल शाम को ही हम पूरी जमीन से भरी हुई फसल देख कर गए थे और आज देखिए देखिए खेत पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप देखिए, बस थोड़ी सी फसल बच गई है। वही तो देख रहा हूँ, पर एक रात में इतना सारा फसल किसने खा लिया? जी, हम भी आश्चर्यचकित होकर यही सोच रहे हैं। वो देखिए मुखिया जी, उधर देखिए। आसमान को काला किए हुए वो पक्षियों का झुंड इधर ही आ रहा है। इसका मतलब ये सब इन पक्षियों का ही काम है। दिखने में भी कितनी अजीब है ये। चोंच कितनी लंबी है। अरे बाप रे! अरे रे रे बाप रे! सिर्फ लंबी नहीं, तलवार की तरह तेज भी है। लगता है कि ये तलवार पक्षी है। गांव में सभी इन पक्षियों की वजह से बिना खाए ही मर जाएंगे। हाय 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 हाय। इस साल फसल हर साल की अपेक्षा अच्छी हुई थी, ये देखकर मन बहुत खुश हो गया था भाई। पर लगता है इनसे ये भी नहीं देखा गया। हाय हाय हाय। आए 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 आए, जरा आराम से भाई, आराम से। ये सब तुम ही खाओगी। जरा देखूं तो लाडो, तेरे टूटे पंख की क्या हालत है। आहा, फिर से तू उस मिन्नी बिल्ली के घर की तरफ गई थी ना? देख तो कैसे खरोच डाला है तुझे। मैं क्या करूं तुम लोगों का। रुको, पता है, मैंने सुना है कि गांव में तलवार पक्षी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सिर्फ फसल और फूल ही नहीं, और भी बहुत कुछ। पशु पक्षियों को सजा देने का मेरा मन ही नहीं होता है। ये बात सही नहीं है, लेकिन सारे लोगों को इतना नुकसान हो, ये भी तो सही नहीं है ना। बोलो अब क्या किया जाए? हाँ मुखिया जी, अब मैं देख रहा हूँ, अब तो ये आपके सर में भी छेद कर देगी। हाँ, घर दरवाजे अलमारियों को खा खा कर इतने बड़े बड़े छेद किए हैं कि चोर आराम से घर में घुसकर चोरी करके चले जा रहे हैं। अब और क्या कहूँ, कल तो मेरे घर में ही चोरी हुई है। अब इनका कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाओ, पर उनकी तलवार जैसी चोंच से सावधान रहना, समझ गए? आप ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ये तो मरने जैसी स्थिति है। जब उल्लू जैसा बड़ा पक्षी इस जाल से नहीं निकल पाया, तो फिर इनकी क्या औकात है? अरे ये कैसा जाल बिछाया तूने? जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही तो है, बिल्कुल। हाँ हाँ मुखिया जी, इस बार तो वो जरूर पकड़े जाएंगे। हाँ। अरे बाप रे! अरे अरे भागो भागो! लगता है लाडो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तेरे ये भाई बंधु इतने पागल क्यों हो रहे हैं? हाँ, देख तो कैसे सारा सरसों खाकर चले गए। फिक्र मत करो, मैं उन्हें सजा नहीं दूंगा। पहले देख लेता हूँ कि मुखिया जी क्या क्या उपाय लगाते हैं तुम्हारे लिए। तुम
तुम लोगों ने ठीक से डाल तो दिया है ना? वो लोग जैसे पेट भर के खाएंगे तुरंत पकड़ लेना। सभी तैयार हो ना? हाँ हाँ, इस बार वो बच नहीं पाएंगे मुखिया जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ अरे तुम लोग उसे खाते हुए क्या देख रहे हो? फेंको फेंको, जल्दी से जाल फेंक कर सबको पकड़ लो। इनकी इतनी हिम्मत, मेरे सर पर चोंच मारा। देख लाडो, इन लोगों के कारनामे। अपनी इस बुद्धि से ये लोग तलवार पक्षी को उड़ाने चले हैं। ए लड़के, तू हंस क्यों रहा है? बहुत हिम्मत है तुझमें, और कंधे पर इन 2 पक्षियों को क्यों बिठा रखा है? आप लोगों के कारनामे देख रहा था। मैं बहुत ही आसानी से उन लोगों को इस गांव से मुक्त कर सकता हूं, और आप लोग उन्हें पकड़ने के लिए जो उपाय सोच रहे हैं, उससे आप लोग उन लोगों को पूरी जिंदगी नहीं पकड़ पाएंगे। तू कर सकता है, तू कर सकता है। हाँ कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होगी। एक तो ये बड़ा खेत, और क्या? और इस खेत को भरने में जितने केले के पेड़ लगेंगे उतने केले के पेड़। तो फिर मैं सारे तलवार पक्षियों को पकड़ लूंगा। क्या केले के पेड़ से तलवार पक्षी को पकड़ोगे? तू मस्ती कर रहा है मेरे साथ? मैं फंदा जाल सब बिछा कर नहीं कर पाया, और तू? मैं कह रहा था कि एक बार इसकी बात भी मान कर देख लेते हैं। हाँ, अब हम लोग तो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं मुखिया जी, शायद यही कुछ कर पाए। हाँ ठीक है। ए लड़के, ये लड़का जैसा कह रहा है वैसा इंतजाम कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब देखिएगा, मैं गांव के सरसों के खेत को बचाने के लिए जो जो करना है सब करूंगा। हाँ, पर एक निवेदन है, दया करके उन पक्षियों को पिंजरे या जाल में बंद करके मत रखिएगा। देखिएगा, मैं उन्हें भी अपना पालतू बना लूंगा। अरे इतनी सरसों कहाँ से आई? अरे ये क्या, ये तो आपकी ही सरसों है मुखिया जी। क्या आपको बताया नहीं? जी, वो आपके गोदाम से ही लेके आए हैं आपके नौकर। हाँ, मुझे बिना बताए ये सब? देखिए तो, अब शुरू होगा असली खेल। अरे बंटी, तूने तो कमाल कर डाला। अरे अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पक्षियों के बारे में मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, इसीलिए उन सब बातों को अपने दिमाग में रखकर सिर्फ बुद्धि का उपयोग किया है। आखिर ये गांव मेरा भी तो है ना, कहिए। हमारे लिए तो बंटी ऊपर वाला है। जिस तरह से तूने पूरे गांव को बचाया, जय हो बंटी की जय हो, जय हो बंटी की जय हो, जय हो बंटी की जय हो, जय हो बंटी की जय हो। ये बात कुछ सही नहीं लगी। ये गांव वाले तो अभी से ही मुझे भूलकर बंटी के गुणगान कर रहे हैं। सही कहा आपने। वो बंटी पक्षियों को पालता है ना? हाँ, पालता तो है, ऐसे ही आंगन में छोड़े हुए सारे पक्षी उसके मित्र जैसे हैं। तो जाना, सारे पक्षियों को पिंजरे में भर कर के लिया। बंटी की ताकत ऐसे ही कम हो जाएगी। तू अभी जा 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 जा। अरे इस शुभ काम में देर क्यों कर रहा है? जा। अरे उन्हें पकड़कर मत ले जाओ, मुझे ले चलो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, पर मैंने क्या किया ये भी तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये सारे पक्षी अब मुखिया जी के कब्जे में हैं। गांव वालों की नजरों में अच्छा बनना है ना, अब भुगतो भुगतो सजा। तुम लोग उन्हें छोड़ दो। अरे 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 नहीं, चलो चलो मुझे किसी पक्षी को हाथ में लगाऊंगा मैं। मुखिया जी बचाइए, बचाओ मुझे बाबे।
देखो तुम मुझ पर गुस्सा मत हो जाना। क्या करता बोलो, वो लोग गांव में सब कुछ खाते जा रहे थे, इसीलिए पकड़ना पड़ा। पर ऐसे तू इन लोगों की रक्षा करेगी ये नहीं सोचा था। ये भी तो तुम्हारे मित्र ही हैं। क्यों, मेरे भी मित्र बनोगी?